तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट्स पर। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार पर बात कर चुके हैं और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस वीडियो की। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, यानी मौलिक कर्तव्य पर। जैसा कि हमें पता है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जिनका निर्वहन करना भारतीय नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि वो मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। यह बता दूं कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को, तब यह मौलिक कर्तव्य उस संविधान का हिस्सा नहीं था। लेकिन बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर लिया गया। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करने से पहले हम 42वें संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, जिसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कुछ अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए। इसके अलावा इसमें भारतीय राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया है। इसके अलावा इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। इसके तहत आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये थी 42वें संशोधन की मुख्य बिंदु। इसी संशोधन के तहत संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। लेकिन वर्ष 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा एक नए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी अब इसकी संख्या 11 हो गई। तो चलिए बात करते हैं हम भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक कर्तव्य। तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना। उसके बाद दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण रखना। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उसकी रक्षा करना और संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना तथा सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्रीय प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और अंतिम मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर
उपलब्ध कराना। तो गाइस ये थे 11 मौलिक कर्तव्य जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त हैं। तो अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की विशेषता की। तो हम इसकी विशेषता की बात करें तो सबसे पहले आता है मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, यह एक नैतिक कर्तव्य है। जबकि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। उसके बाद कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। यानी कोई विदेशी नागरिक मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना कर सकता है, लेकिन भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्यों को मानना पड़ेगा। उसके बाद संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है। और आखिरी विशेषता है संविधान के तहत उल्लेखित मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। तो गाइस ये मौलिक कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं थी। तो आशा करता हूँ आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में समझ लिया होगा आपने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को। तो इस लेक्चर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।